हेलो एंड वेलकम टू द पावर शो। इस चैनल पे हम आपको बताते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, वो जो स्टोरी है वो जब मैंने सुनी तो मुझे रियल मतलब समझ आया स्पिरिचुअलिटी का, एनलाइटनमेंट का, और कैसे हम एक वर्स्ट सिचुएशन में रह के भी एनलाइटेंड हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकते हैं, हैप्पीनेस को we can have happiness in our life, we can have peace in our life, we can have satisfaction in our lives। इस स्टोरी को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको भी वर्स्ट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक अकेलेपन को, लोनलीनेस को भी एम्ब्रेस कर सकते हो आप, उसका सही मतलब समझ आएगा। और लास्ट में आपको ये भी समझ आएगा कि स्पिरिचुअलिटी और एनलाइटनमेंट कैसे आप प्राप्त कर सकते हो अपनी लाइफ में। अगर कोई आपसे पूछे कि उम्र कैद की सजा होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है या फांसी की जो सज़ा होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, इसका सही जवाब देना तो आई थिंक बहुत ही इंडिविजुअल आंसर होगा, सबका अपना आंसर होगा। कुछ लोग बोलेंगे जो उम्र कैद की सज़ा होती है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, कुछ लोग बोलेंगे फांसी की जो सज़ा होती है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि उसमें इंस्टेंट मौत मिल जाती है। ऐसा ही हुआ, इस कहानी की शुरुआत ऐसे ही होती है। एक लॉयर होता है और एक बैंकर होता है। वो एक पार्टी में होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उस पार्टी में, और जो लॉयर होता है वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होता है और जो बैंकर होता है वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न होता है। तो जब ये टॉपिक छिड़ता है कि फांसी की सज़ा ज़्यादा खतरनाक होती है या फिर उम्र कैद की सज़ा बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, तो लोग डिस्कशन करने लग जाते हैं, लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने लग जाते हैं। और इस डिस्कशन में जो लॉयर और बैंकर होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक और स्टबर्न होते हैं, वो दोनों बहस करने लग जाते हैं। फिर बहस करते 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 लॉयर बोलता है बैंकर को कि क्या तुम 5 साल एक सेल में या एक रूम में रह सकते हो बिना कुछ बोले, सिर्फ एक जो तुम्हें बेसिक नेसेसिटीज दी जाएगी, एक बेड दिया जाएगा, फूड दिया जाएगा, क्या तुम ऐसे रह सकते हो 5 साल? तो बैंकर भी बहुत ज़्यादा स्टबर्न था, बहुत ज़्यादा ईगो था उसमें, बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि हमें अपना पॉइंट प्रूव करना होता है। तो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं लाइफ में। तो बैंकर ने भी ऐसा ही किया। बैंकर ने बोला कि 5 साल, मैं 15 साल तक रह सकता हूँ, और जस्ट टू प्रूव कि उम्र कैद की सज़ा ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि लॉयर ये मान रहा था कि नहीं, जो फांसी की सज़ा होती है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। अब इसको अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए बैंकर ने ये शर्त लगा दी, बेट लगा दी। अब क्या होता है गाइस कि लॉयर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये शर्त मानता हूँ, पर तुम्हें $2 मिलियन मैं तुम्हें दूंगा और पूरा कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, तुम बाहर जा सकते हो। अगर तुम 1 मिनट भी पहले बाहर आ गए 15 साल से पहले, वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा एंड आई विल नॉट गिव यू एनी मनी। नंबर 2 शर्त जो कॉन्ट्रैक्ट में थी वो यही थी कि बेसिक नेसेसिटीज ही दी जाएगी, बोलना अलाउड, थर्ड यही था कि बोलना अलाउड नहीं था, फोर्थ ये था कि बुक्स तुम मंगवा सकते हो, और अगर तुम्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ कोई भी ज़रूरत होगी तो तुम वो मंगवा सकते हो। अदरवाइज तुम्हें कोई भी ऐसी जो बाहर की सुविधाएं होती है वो नहीं दी जाएगी। एक सेल में, एक जेल की तरह ही तुम्हें रहना पड़ेगा। अब जो बैंकर था वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक था, अपना पॉइंट को प्रूव करना था, अपनी बात को प्रूव करना था। और यही सबसे पहला लेसन आता है हमारा स्पिरिचुअलिटी में, या जब हम लाइफ में जी रहे होते हैं, जब हमें अच्छे लेसन्स मिलते हैं, हम कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया जानते हैं, तो दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं, दूसरों को अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी गलती ही हम यही करते हैं। हमें कभी किसी को प्रूव करने की, किसी को समझाने की, किसी को जताने की ज़रूरत होती ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा कहता है कि आप चेंज लाइए अपने अंदर, आपके आसपास के लोग खुद इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, आपके आसपास के लोगों को खुद एहसास हो जाएगा उस चेंज के बारे में, खुद पता चल जाएगा उस चेंज के बारे में, और अगर उन्हें चेंज होना होगा तो वो भी चेंज हो जाएंगे विद टाइम। सो ये बैंकर और जो लॉयर थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जो बैंकर था उसको उस सेल के अंदर या रूम के अंदर एक गार्डन था,
और उसके अंदर एक रूम था और एक गार्ड बाहर रख दिया गया था ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बैंकर वो कर सके। एंड ऐसे शुरू होती है जर्नी। अब शुरू के 1 या 2 साल वो बहुत पागल हो जाता है, ही यूज्ड टू क्राई एट नाइट, चिल्लाता है रात को, बहुत ज़्यादा उसे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है क्योंकि अकेले रहना, लोनलीनेस को अलोननेस को एम्ब्रेस करना सबकी बस की बात नहीं होती है। अब शुरू होता है यहाँ से आप लोगों का फर्स्ट लेसन। जो बैंकर था वो एक वर्स्ट कंडीशन में था, जहाँ वो अकेला था, बोल नहीं सकता था, उसे बेसिक नेसेसिटीज़ दी गई थी लाइफ में। आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं, शायद आप भी लाइफ के एक ऐसे मोड़ पे हो सकते हैं जहाँ पे लाइफ में कुछ भी अच्छा ना हो, वर्स्ट कंडीशन हो सकता है आपको सिर्फ सरवाइव कर रहे हो आपके पास एक जॉब होगी या नहीं भी होगी, शायद कोई भी कंडीशन हो सकती है आपकी। पर यहाँ आपका सबसे बड़ा लेसन है कि कैसे एक रूम में रहते हुए भी वो उस बैंकर ने एनलाइटनमेंट को प्राप्त किया, स्पिरिचुअलिटी के एक चरम पे गया, एक हाई पीक पे गया। फिर उसने 2-3-4 साल ऐसे बिताए जहाँ पे वो ही वॉज डिप्रेस्ड, ही वॉज शाउटिंग, क्राइंग एंड ही हैड नथिंग टू डू एट ऑल। बट 4-5 साल के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके रूम में कुछ बुक्स पड़ी हैं, तो उसने सोचा चलो मैं बुक्स ही पढ़ लेता हूँ क्योंकि मैं इतना बोर हो रहा हूँ, पूरा दिन कुछ है ही नहीं मेरे पास करने के लिए। तो वो बुक पढ़ना शुरू कर देता और वहाँ से उसे लत लग जाती है बुक्स पढ़ने की। वो रोज़ 2 या 3 किताबें पढ़ने लग जाता है और रोज़ नई नई बुक्स उसके लिए आती है। वो बोल नहीं सकता था तो लिस्ट देता है वो कि मुझे ये बुक्स चाहिए। एंड ऐसे शुरू होती है उसकी नॉलेज प्राप्त करने की जर्नी। स्पिरिचुअलिटी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नॉलेज जो होती है ना, वो सबसे बड़ी हमारी धरोहर होती है। नॉलेज है आपके पास तो आपके पास सब कुछ है। ऐसे वो बुक्स रीड करना शुरू करते हैं, बुक्स से बहुत नॉलेज आती है, ज्ञान मिलता है। और बुक्स हमें एनलाइटन करने का पहला स्टेप होता है, पहली सीढ़ी होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं आप लोगों को कि बुक्स पढ़िए। वो बुक्स पढ़ता है, बहुत बुक्स पढ़ता है, मतलब 650 किताबें वो कुछ 2 या 1 साल में ही कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद क्या होता है गाइस, उसके बाद होता है कि वो शुरू करता है वर्कआउट करना, रूम में ही वो अपनी एक्सरसाइजेस करना शुरू करता है, मेडिटेशन करना शुरू करता है क्योंकि बुक्स में वो साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ता है, हर टाइप की बुक पढ़ता है और उसे एहसास होता है कि मैं अपने टाइम को मेडिटेशन में भी बिता सकता हूँ। ऐसे 8-9 साल ऑलरेडी हो चुके होते हैं और लास्ट के कुछ सालों में वो बहुत मेडिटेशन करता है, वो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता है, वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है, अपने आप पे बहुत काम करता है। और वैसे भी किसी ने कहा है कि खुद पे इतना वक्त लगाइए कि लोग आपके वक्त लेने के लिए तरसे। सो वो यही करता है, वो बहुत बुक्स पढ़ता है, अपने आप पे काम करता है, बहुत मेडिटेशन करता है पूरा दिन क्योंकि कोई और काम ही नहीं था उसके पास। अब क्या होता है गाइस, दूसरी तरफ जो लॉयर होता है उसके पैसे खत्म हो गए होते हैं ऑलमोस्ट। सो अब जैसे जैसे करीब आने लगता है साल, उसे लगता है कि मैं $2 मिलियन दूंगा कैसे, अब तो मैं बैंकक्रप्ट होने वाला हूँ। तो क्या होता है गाइस, वो एक स्ट्रैटेजी बनाता है कि अगर मैं इस बैंकर को मार दूं और मेरे $2 मिलियन बच जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो क्या होता है कि लास्ट के 15वें साल में जब आखिरी का दिन होता है तो वो उसके सेल में जाता है, उसके रूम में जाता है और देखता है कि एकदम शांति है, सन्नाटा है, पीस है। और जब पीस होता है तो वो जाता है अंदर और वो देखता है कि जो बैंकर है वो कुर्सी पे बैठा है आराम से, वो कुछ बोल नहीं सकता है। और उसकी जो एक चेयर होती है, एक टेबल होती है, उस पर एक लेटर लिखा होता है। तो वो सोचता है ऐसे मारने तो मैं वाला ही हूँ, इस लेटर को ही पढ़ लेता हूँ। तो वो लेटर खोलता है और पढ़ता है कि मैं आज इस सेल से 15 साल हो चुके हैं मुझे, मैंने अपना पॉइंट तो शायद प्रूव कर दिया, बट इन 15 सालों में जो मुझे मिला है वो शायद मुझे पूरी ज़िंदगी भी अगर मैं मेहनत करता तो शायद इस जन्म में तो मुझे वो नहीं मिल पाता जो मुझे आज इन 15 सालों में मिला है। और वो लिखता है कि मुझे $2 मिलियन नहीं चाहिए और मैं आज इस सेल से पूरे 4 मिनट पहले ही निकल जाऊंगा और ताकि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकूं और लोगों को बता सकूं कि पॉइंट प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता है। जो वर्स्ट कंडीशन होती है उसमें भी आपको अपना बेस्ट देना होता है। आप क्या करते हैं उस टाइम के साथ
वो मैटर करता है। वो जो बैंकर था वो रूम में चाहता तो वो बहुत कुछ कर सकता था, वो मर भी सकता था, सुसाइड भी कर सकता था, लोनलीनेस से डील करने के हज़ारों तरीके हैं, बुरे तरीके हैं, बट उसने क्या चूज़ किया? उसने बुक्स चूज़ करी, उसने अपने आप को एनलाइटन करने का सोचा। फिर शर्त के मतलब लेटर के हिसाब से जो बैंकर था, जो लॉयर था, वो लेटर को पढ़ के बड़ा इमोशनल हो गया और वो चला गया वहाँ से, उसे मारने का प्लान ड्रॉप कर दिया। अब जो बैंकर था 4 मिनट पहले निकल गया सेल से, जैसे उसने लेटर में लिखा था, और आगे जाके वो बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर बना अपनी लाइफ में। सो गाइज, इस पूरी स्टोरी का जो महत्व है, जो कंक्लूजन है, जो लेसन है, वो यही है कि वर्स्ट कंडीशन में भी सबसे पहली बात अपने ऊपर काम करिए, खुश रहिए, क्योंकि चॉइस तो आप ही के पास है। और दूसरा सबसे बड़ा लेसन जो मुझे मिला इस पूरी स्टोरी से, कि अपना पॉइंट प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेंज होंगे तो पूरी जर्नी, पूरी आसपास के लोग, आपकी ऑडियंस सब चेंज हो जाएंगे। और तीसरा लेसन जो मुझे इस बुक से मिला, जो मुझे इस स्टोरी से मिला, वो ये था कि ईगो, स्टबर्ननेस कभी काम नहीं आती हैं आपके। आई होप आप इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखे होंगे, अपनी लाइफ में चेंज करेंगे, अपने आप पे काम करेंगे, अपने आप को वक्त देंगे। हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, और हमेशा इस बात को याद रखेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव यू, टेक केयर।